Hello bachcho, let's read the question. The question says which property of white phosphorus is common to red phosphorus? Option A, it burns when heated in air. Option B, it reacts with hot caustic soda solution to give phosphine. Option C, it shows chemiluminescence. Option D, it is soluble in carbon disulfide. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is what is chemiluminescence? तो chemiluminescence होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ग्लोइंग in dark. The substances which glows in dark are known as chemiluminescent or showing chemiluminescence. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों देते हैं. तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाइट फास्फोरस और यहाँ पे रेड फास्फोरस. तो पहला हमें दिया है बर्न्स व्हेन हीटेड इन एयर, तो ये करेक्ट है रेड वाइट फास्फोरस के लिए. एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर रेड फास्फोरस. रेड फास्फोरस भी जब हम गर्म करते हैं हीट एयर में हीट करते हैं तो वो बर्न करता है. सेकेंड दिया है डिजॉल्व्स इन हॉट कास्टिक सोडा. तो हॉट कास्टिक सोडा में अगर हम NaOH में P4 को अगर हम वाइट फास्फोरस को डिजॉल्व करते हैं तो ये फॉस्फिन बनाता है. PH3 इज नोन एज फॉस्फिन और बनेगा NaH2PO2 तीन मॉलिक्यूल्स. लेकिन अगर रेड फास्फोरस में देखें तो रेड फास्फोरस ये रिएक्शन नहीं देता है. तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द कॉमन प्रॉपर्टी बिटवीन रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस. और कैमिल्यूमिनेसेंस की बात करें तो कैमिल्यूमिनेसेंस जो है वो भी वाइट फास्फोरस ही शो करता है. दैट मीन्स वाइट फास्फोरस ग्लोज इन डार्क बट रेड फास्फोरस डज नॉट. जो वाइट फास्फोरस है वो सॉल्युबल होता है CS2 में बट वाटर में इनसॉल्युबल होता है. लेकिन रेड फास्फोरस जो होता है वो दोनों में वाटर में भी और CS2 में भी इनसॉल्युबल होता है. तो ये भी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है. तो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस की क्या हो गई? ऑप्शन ए. दैट मीन्स दीज टू बर्न्स व्हेन हीटेड इन air. So hope you understood the solution well. Thank you.